तो आइए अब हम लोग जानते हैं पेशेंट के थ्रू कि इनका क्या क्या कंप्लेन है पेरियार्थराइटिस में। मैम मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। हम अपना हाथ मूव करते हैं तो उसमें पेन आता है। कुछ भी चीज़ ऐसे अगर खींच रहे तो उसमें पेन आ रहा है। रात को अगर सोए रहते हैं तो पेन की वजह से नींद मेरा खुल जाता है। नींद खुलने के बाद फिर वापस मुझे नींद नहीं आती है दर्द के कारण। कोई शर्ट वगैरह पहन रहे हैं, शर्ट वगैरह पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें दर्द होता है, और खोलने में पहनने में दोनों में दर्द हो रहा है। हाथ को हम ऐसे घुमा के पीछे की ओर नहीं ले जा सकते, ले जाने में पेन हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग मूवमेंट करके देखते हैं कि इनका पेन कितने एंगल पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। घुमा के बताओ। मैम रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, अब मैम पेन आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा इसके है। बाद इनको पेन आ रहा है। 180 डिग्री जाता है वैसे कॉमनली, बट इसके बाद इनको पेन आ रहा है। रिलैक्स, लूज, थोड़ा ऊपर खींचो, वेरी लूज, रिलैक्स। इस मूवमेंट अब के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस फील हो रहा है, और ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन भी जो है इनका ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और ये पेनफुल भी है साथ साथ इनके। इंटरनल का रेंज थोड़ा ज़्यादा एक्सटर्नल से, लेकिन ये भी इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस फील आ रहा है। तो बेसिकली यही है कि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट अगर एक बार रात में जग गया पेन की वजह से, फिर दूसरी बार उसको नींद नहीं आती है ड्यू टू बहुत ज़्यादा हेवी पेन होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट को गलती से भी ज़रा सा झटका लग गया चलते वक्त, या किसी ने हाथ पकड़ लिया, तो ऑल ऑफ सडन बहुत शार्प शूटिंग पेन आता है। पेशेंट का ये कंप्लेन रहता है बहुत फ्रिक्वेंट में। पेशेंट कोई भी शर्ट नहीं पहन सकता है, किसी भी तरीके का टी शर्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि हाथ का मूवमेंट वो कर नहीं पाता है। अगर उसको हाथ को ऊपर उठा करके किसी तरीके की मूवमेंट करनी है इस तरीके की, तो वो अनेबल होते हैं क्योंकि उनको पेन रहता है। हाथ पीछे नहीं जाता है, साबुन यूज़ नहीं कर सकते, टॉवल यूज़ नहीं कर सकते। ये सारा पेशेंट का कॉमन कंप्लेन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पेशेंट का मोबिलाइजेशन करते हैं। हम लोग मतलब हमारा रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन का टीम, हमारे टीम में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो स्पेशली फ्रोजन शोल्डर के केसेस को हैंडल करते हैं। बहुत सारा हमारा अपना टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट को मोबिलाइजेशन करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, और हम लोग पेशेंट का पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। इनिशियली पेशेंट को काफ़ी पेन रहता है जब हमारा मूवमेंट शुरू होता है, लेटर ऑन धीरे धीरे करके उनका पेन सबसाइड होने लगता है। तो सर अभी आपका भी वही रहेगा कि अगर हम जब आपको एक्सरसाइज कराएंगे जी तो आपको मैम। इनिशियली पेन आएगा एक सर्टेन रेंज के बाद, जी उसके मैम। बाद फिर धीरे धीरे करके आपका 10 to 15 डेज में पेन सबसाइड होगा। हम लोग मैनुअल थेरेपी का यूज़ करते हैं मोस्टली, उसके बाद हम लोग फिर मशीन का भी यूज़ करते हैं। मशीन पेन को कम करने के लिए हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन सिर्फ मशीन से कुछ भी नहीं होता है। मेन जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो हमारा टेक्निक होता है। हम स्पेशल टेक्निक के थ्रू पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर उसके बाद 15 दिन 20 दिन लगातार होने के बाद धीरे धीरे पेशेंट का हाथ मूव करना शुरू हो जाता है। उनका हाथ पीछे भी जाएगा, आगे की ओर से भी उठेगा, और वो कपड़ा भी पहन पाते हैं ईजिली। तो ये सारा हमारा टेक्निक है। अभी एक आध टेक्निक आपको करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या मूवमेंट है, क्या क्या कराते हैं हम लोग। तो पेशेंट अभी अपना खुद रिव्यू देंगे कि उनको कैसा लगा, आप एक बार देख लीजिए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सो ये मूवमेंट है एक जनरल मूवमेंट जो पेशेंट को मोबिलाइजेशन कराया जा रहा है सबसे फर्स्ट में, ताकि थोड़ा सा मसल्स लूज हो जाए। यूजुअली सबसे पहले हम लोग हॉट पैक का यूज करते हैं ताकि आसपास के सराउंडिंग मसल्स जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएं। जब पेन होता है, किसी भी कंडीशन में इन्फ्लामेशन होता है, तो आजू बाजू का मसल जो सपोर्टिव मसल्स होता है वो स्पाज्म में चला जाता है, और वो भी रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट कराने में। तो पहले हम लोग हॉट पैक देते हैं, वो रिलीव कर देगा पेन को। फिर जो हमारा शोल्डर मूवमेंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, उसको होने में थोड़ा मदद करता है। हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है वो ग्लिनोइड कैविटी में हेड लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे एडहेजन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू जो भी रीज़न है। तो जब हम मूवमेंट कराएंगे विदाउट हॉट पैक या बिना किसी एक नॉर्मल जेंटल मूवमेंट के अचानक से, तो बहुत शार्प पेन आएगा, पेशेंट अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हॉट पैक लगाना ज़रूरी है। फिर बहुत ही माइल्ड हेड जो है उसको मूवमेंट हम कराएंगे ग्लिनोइड कैविटी पे, बिना हाथ को फ्लेक्शन कराए, बिना हाथ का मूवमेंट कराए। ये बहुत ही जेंटल मूवमेंट हो रहा है, ये पेशेंट को समझ में आ रहा है कि इनका मूवमेंट जो है वो हो रहा है। ये मूवमेंट हुआ,
बोथ डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर आफ्टर डैट हम लोग पेशेंट के हैंड को जेंटली पकड़ेंगे, यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एल्बो में और फ्लेक्शन मूवमेंट कराएंगे। ये आप लोग कृपया करके घर पे नहीं करें, क्योंकि घर में करने से पेशेंट को पेन आ सकता है, तो वो अनबेरेबल पेन हो सकता है उनको। ये एक हम लोग जेंटल मूवमेंट कराएंगे ताकि पेशेंट का रेंज धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो और उनको पेन में रिलीफ हो। ये मूवमेंट हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट है, ये इनका 90 डिग्री से अबव अराउंड जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग जो एक्सरसाइज है, जो चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू सो मच।